मोदी सरकार का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा है तो पासपोर्ट इशू करने से पहले जो सरकार जांच करती है, जो पुलिस वाला घर आता है, वो क्यों आते हैं? वोटर आईडी कार्ड को नहीं मानते। आप बोल दिए आधार नहीं है, चलिए। आपने कह दिया कि क्या बोल दिया, बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी नहीं। तो क्या है फिर? और ये इस वक्त और ज़्यादा एम्पलीफाई इसलिए हो गई है क्योंकि डर का माहौल है। और ये डर का माहौल बना है पिछले 12 सालों में एनआरसी की प्रक्रिया से लेकर ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, खासकर जिसने भारतीयों के मन में इस डर को घर कर दिया है कि मेरी नागरिकता कभी भी किसी भी ग्राउंड्स पर ना छीन ली जाए। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस ब्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है, क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया जिसमें ये कहा गया कि जो पासपोर्ट है वो नागरिकता का पहचान नहीं है, वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए आप देश से बाहर सफ़र कर सकते हैं। देखिए, ये जो विदेश मंत्रालय की मीडिया इंटरैक्शन थी उसमें मैं भी मौजूद थी। 24 जून को दरअसल पासपोर्ट सेवा केंद्र दिवस मनाया जाता है, तो इस मौके पर कुछ जानकारियां दी जानी थी मीडिया को कि क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं, कितने नए पासपोर्ट सेवा केंद्र बन रहे हैं। जो नए पासपोर्ट पिछले 1 साल से बन रहे हैं वो चिप वाले बायोमेट्रिक पासपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो उनसे क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे पासपोर्ट फ्रॉड को रोका जा सकता है, तमाम बातों पर चर्चा चल रही थी। और तब एक अधिकारी को ये सवाल पूछा गया कि ज़रा ये बताइए कि पासपोर्ट जो हमारा है उसका लीगल स्टेटस क्या है, क्या वो हमारी नागरिकता का भी पहचान है। क्योंकि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में हमने देखा एसआईआर के वक्त में कितने लाखों लोगों की ज़िंदगियों पर असर पड़ा उस पूरी प्रक्रिया का। उसके पहले हमने बिहार में भी देखा था और मैंने भी स्टोरीज़ किए थे आपको कि ऐसे बंगाल के केसेस हैं जहां बच्चों के पास पासपोर्ट हैं जो बाहर से आए थे बाकायदा वोटिंग करने के लिए, लेकिन उनका नाम तक कट गया था वोटर लिस्ट से। और मंत्रालय की तरफ से जो जवाब में ये कहा गया कि पासपोर्ट अलोन कैन नॉट बी अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, कि आप भारतीय हैं, आपकी भारतीयता को पासपोर्ट अकेले साबित नहीं करता, आपकी नागरिकता को साबित नहीं करता। अब इसके बाद जमकर जो है बवाल मच चुका है। बहुत सारे बयान आ रहे हैं, राजनेताओं के बयान आ रहे हैं, डिप्लोमैट्स की अपनी अलग बहस चल रही हैं, जो लोग एसआईआर की प्रक्रिया में परेशान हुए हैं उनके भी बयान आ रहे हैं। हालांकि ये बात सही है, आपको ये भी बता दूं कि ये कोई नया स्टैंड नहीं है सरकार का। ऐसा नहीं है कि ये मोदी सरकार ने तय किया है कि पासपोर्ट जो है वो एक सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत जो बातें की गई हैं, अगर उसको आप देखें, और उसके मैं थोड़ी विस्तार से बात करूंगी इस ब्लॉग में, वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हमारी ज़रूरत होती है हमारी नागरिकता को प्रूव करने के लिए। भारत में कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये प्रूव करता है कि हम भारत के ही नागरिक हैं। लेकिन ये बयान जब मोदी सरकार के एक ऐसे दौर में आ रहा है जब समाज में ध्रुवीकरण इतना ज़्यादा है और जब एसआईआर का डर आपको हर इंसान के मन में आज इतना गहराता हुआ नजर आता है। एसआईआर के पहले हमने असम में एनआरसी की प्रक्रिया देखी थी और इस तरह का जो भय का माहौल है वो 2014 के पहले नहीं था। 2014 के पहले ये सही है कि पासपोर्ट का यही डेफिनेशन था। इनफैक्ट 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस में बाकायदा उस वक्त की यूपीए सरकार का भी यही पक्ष था। लेकिन ये मामला इतना ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इस वक्त लोगों के मन में बहुत डर है, समाज बटा हुआ सा महसूस करता है, और ख़ास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लैंडलेस लोग हैं, जिनको लगता है कि हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, अगर हमसे वोटिंग अधिकार छीन दिए तो कल को क्या आप कहेंगे कि भाई तुम भारतीय हो ही नहीं और देश से बाहर निकाल देंगे। असम और बंगाल में जो इमिग्रेंट्स को लेकर राजनीति हो रही है, जिस तेज़ी से लोगों को बांग्लादेश सीमा के उस पार धकेला जा रहा है, वो तो अपने आप एक चिंताजनक बात है ही। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं एसआईआर में
जो मुसलमान नहीं थे, जो हिंदू नाम है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ मुसलमान हैं तो आप ही का पत्ता कटेगा। तो हिंदुओं के भी जो हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, ऐसा लगा SIR को लेकर जो पूरी की पूरी हमने प्रक्रिया को देखी और जो झमेला हुआ, जिसमें कहा गया कि भाई आप चुन कर ऐसे डेमोग्राफिक सेक्शंस में इसका असर कर रहे हैं जिससे जो लोग एक दल को अगर फेवर करते हैं तो उस वोट बैंक को काट दिया जाए ताकि बीजेपी की सरकार को फायदा हो। ये तमाम आरोप लगाए गए SIR में। ये आपने सुना, ममता बनर्जी से लेकर सभी विपक्षी दल कर रहे हैं। इसलिए इस वक्त ये जो डर का माहौल है उसके संदर्भ में इस पूरे बवाल को देखना होगा। कुछ रिएक्शंस की बात कर लेती हूँ। देखिए, जहाँ तक प्रतिक्रियाओं का सवाल है, आदित्य ठाकरे जो कि शिवसेना UBT के नेता हैं, उन्होंने लिखा कि इफ द MEA believes passport is not a document of citizenship, number one, what do the police verify before granting a passport? आप किस आधार पर जो है आखिर पासपोर्ट इशू कर रहे हैं, आपने क्या वेरिफिकेशन की है? दूसरी बात, डज आवर कंट्री गिव पासपोर्ट्स एज ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स टू नॉन इंडियंस एज वेल? क्या दूसरे जो देश के नागरिक हैं जो भारतीय नहीं हैं, क्या हम उनको भी एज ट्रैवल डॉक्यूमेंट देते हैं पासपोर्ट्स? Number 3, wouldn't this announcement create doubts in the minds of other countries of whether non-Indians get Indian passport as a travel document? कि क्या दूसरे देशों में भी अब ये भ्रामक स्थिति होगी कि जो भारतीय एक पासपोर्ट लेकर आ रहा है ये बताने के लिए, क्योंकि आप नेशनैलिटी इंडियन लिखते हैं जब आप बाहर जाते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्म में, और एज अ डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ पासपोर्ट देते हैं ट्रैवल करते वक्त आउटसाइड, तो यही मानकर चलते हैं ना भाई कि हमारी नेशनैलिटी का प्रूफ है ये पासपोर्ट। तो आदित्य ठाकरे उसी और पॉइंट कर रहे हैं कि इट इज़ अ वेरी कंफ्यूज फॉरेन पॉलिसी, हाउ मच मोर अब्सर्ड कैन दी MEA बिकम। आदित्य ठाकरे अलग अकेले नहीं हैं, बहुत सारी रिएक्शंस आई हैं, मैं बस कुछ ही जो है आपको बता रही हूँ। जिग्नेश मेवानी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लिखा कि द गवर्नमेंट सेज आधार इजंट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, क्योंकि SIR में तो बवाल इसी बात को लेकर मचा कि भाई हम आधार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं सिटीजनशिप प्रूफ, आधार कार्ड बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत लोगों को फ्रॉड आधार कार्ड मिल जाते हैं। आप पासपोर्ट भी अगर सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, वोटर आई कार्ड भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, पैन कार्ड आप टैक्स देने के लिए भरते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप गाड़ी चलाने के लिए करते हैं, राशन कार्ड आप राशन लेने के लिए करते हैं। So here's a simple question. If tomorrow you were asked to prove your Indian citizenship, which exact document would you produce? कि अगर कल को आपकी नागरिकता का प्रमाण देने के लिए कहा जाए तो आप कौन सी डॉक्यूमेंट देंगे? The country deserves clarity, or is the answer different for the rulers and the ruled? साफगोई से आपको जवाब देना होगा इस देश में, ये जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट किया। उधर असाउद्दीन ओवैसी जो AIMIM के नेता हैं, उन्होंने कटाक्ष किया, व्यंग किया। उन्होंने लिखा, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नो डॉक्यूमेंट इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आप किसी भी अपने दस्तावेज से प्रूव ही नहीं कर सकते हैं अपनी नागरिकता को। बाय 2030 ओनली 1 डॉक्यूमेंट विल बी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो इसीलिए 2030 तक बस एक ही डॉक्यूमेंट रहेगा जिससे आप अपनी सिटीजनशिप को प्रूव कर सकते हैं, और वो है BJP मेंबरशिप। और उन्होंने कुछ इमेजेस, जनरेटेड इमेजेस पोस्ट कर दिए जिससे लगा कि एक BJP का मेंबरशिप कार्ड है। तो वो बेसिकली व्यंग कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं BJP कर कि अगर BJP की सदस्यता ले लो तो तुम भारत के नागरिक हो, नहीं तो तुम्हारी भारतीयता पर, तुम्हारी नागरिकता पर हमेशा सवाल रहेगा। इससे पहले नहीं था तो पहले क्या था? पहले अंडा या पहले मुर्गी या ऐसा मामला बात मत करो ना तुम। नहीं, पहले क्या था? नहीं बोल, पहले क्या था? पहले क्या था? पहले क्या था वो तो बता दो हमको। पहले क्या था बताइए। आप जाकर पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन A, जिसमें ये कहा गया है कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। अब इससे बढ़ के आपको प्रूफ क्या चाहिए? आप वोटर ID कार्ड को नहीं मानते, आप बोल दिए आधार नहीं है, चलिए आपने कह दिया कि क्या बोल दिया, बर्थ सर्टिफिकेट वो भी नहीं, तो क्या है फिर? क्या है फिर? यानी सरकार कल किसी को भी पूछे बोल देगी कि भाई तुम सिटीजन नहीं है, अब मैं लड़ते रहूं?
सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट किसको मिलता है? जो सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं नेचुरलाइजेशन से और आपके रजिस्ट्रेशन से। यहाँ पर तो नहीं है ना। और पासपोर्ट देखिए, मैंडेटरी पुलिस वेरिफिकेशन होता है, 2 स्टेप उसका वेरिफिकेशन होता है। अब तेलंगाना की पुलिस को तो नंबर 1 प्राइज मिला क्योंकि 4 दिन में दे रहे हैं वो वेरिफिकेशन करके। और एक ऐप भी उन्होंने बनाया है MEA ने पासपोर्ट के लिए। तो क्या है फिर, क्या हो, आखिर कहाँ पे जाके रुकेगा ये? अब जावेद अख्तर साहब, उन्होंने भी लिखा, ये राजनीतिक आवाज़ें तो आ ही रही हैं, आर्टिस्ट से लेकर पूर्व डिप्लोमैट्स, तमाम लोग लिख रहे हैं। जावेद अख्तर साहब ने कहा कि द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेज दैट अ पासपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट ट्रैवल, नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। रियली? So are they providing this travel document to some people without being totally convinced that this person is an Indian citizen? It is absurd. तो क्या ये पासपोर्ट को आप ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनकी नागरिकता के बारे में आपको यकीन नहीं है? उन्होंने इसको अब्सर्ड बताया। देखिए, कुछ और रिएक्शंस लेने के पहले मैं आपको ज़रा सा बता दूं कि भारत में, जैसा मैंने कहा, कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है, कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है। जो हमारी 1955 की सिटीजनशिप एक्ट है, वो क्या कहता है कि भारत का नागरिक कौन है? उसके लिए 4 श्रेणियां हैं। सबसे पहला कि अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ, लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले, सो इफ यू वर बोर्न आफ्टर 26 ऑफ जनवरी 1950, जब हमारा संविधान लागू होता है, बट बिफोर 1 ऑफ जुलाई 1987, तो आप भारत के सिटीजन हैं। अगर उसका आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, उसमें डेट लिखा हुआ है, तो वो प्रूफ है। दूसरा, अगर आप 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जन्मे हैं और कम से कम आपके एक पेरेंट इंडियन है, तो आप नागरिक माने जाएंगे। दोनों में से कोई एक पेरेंट, माँ बाप के बीच में से, 2 दिसंबर 2004 के पहले। तीसरा, अगर आप 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद आपका जन्म है, तो आपको ये साबित करना होगा कि आपके कम से कम एक पेरेंट वैध इंडियन सिटीजन हैं और जो दूसरे पेरेंट हैं वो अवैध तरीके से भारत में नहीं आए हैं। कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये नियम कानून कहता है कि अगर आप 3 दिसंबर 2004 के बाद आपका जन्म हुआ है, तो आपको ये प्रूफ करना होगा दैट वन पेरेंट इज इंडियन एंड द अदर इज नॉट एन इलीगल इमिग्रेंट। तो ये जो राइट ऑफ डिसेंट है, उसके ज़रिए जो आपको ये सिटीजनशिप मिलती है, राइट ऑफ ब्लड हम जिसको कहते हैं, जूस सैंग्विनिस। सोचिए कि अगर एक बच्चा है जिसका जन्म होता है 3 दिसंबर 2004 के बाद किसी विदेशी भूमि पर, तो उसमें ये कहा गया है कि जो भारतीय दूतावास हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, उनके साथ बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर में उसका पंजीकरण आपको करना होगा। और ये रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, या सोचिए जो भारतीय हैं, सिटीजन्स हैं, और जो इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं जिनकी शादी हुई है टू इंडियन सिटीजन्स, वो लोग अपने बच्चे का पंजीकरण 1 साल के अंदर उस फॉरेन लैंड पर इंडियन कॉन्सुलेट्स के साथ करवा सकते हैं। अगर बच्चे का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो उस केस में भी उसको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। और चौथा और अंतिम श्रेणी ये है कि आप नेचुरलाइज अगर होते हैं थ्रू रेजिडेंस, मैरिज, रेफ्यूजी सब्जेक्ट्स, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने किसी और देश की नागरिकता नहीं ले रखी है। तो नेचुरलाइजेशन अलाउज फॉरेन नेशनल्स हु मीट रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स, कि आपने भारत में 12 साल तक जो है समय लगातार गुजारा है, आप यहीं पर रहे हैं, तो फिर आप वो क्वालिफाई करते हैं नेचुरलाइजेशन आपकी श्रेणी के तहत टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। और अगर एक न्यू टेरिटरी बनती है पार्ट ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइज विच ऑफ द रेजिडेंट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियन सिटीजन्स। तो देखिए, मैं एक बार फिर से वही रिपीट करूंगी कि ये कोई नया नियम कानून नहीं है। इट ड्राइव्स फ्रॉम द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ये सही है। और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जिस तरीके से ये मसला गया था और 2013 में इसमें कहा गया था, क्योंकि उसमें एक बाबू अब्दुल
रूफ सरदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, जो एक बांग्लादेशी नेशनल था अक्यूज्ड ऑफ इलीगली एंटरिंग इंडिया, और कि उन्होंने फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के जरिए जो है पासपोर्ट ऑब्टेन किया है। तो उसमें कोर्ट ने कहा था कि भले ही आपके पास आधार, पैन, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट हो, वो भारतीय नागरिकता को अप्रूव नहीं करता है, विच इज़ गवर्न स्ट्रिक्टली बाय द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो एक तो हमारी प्रक्रिया ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है सिटीजनशिप की, और ऊपर से जब एक ऐसी सरकार हो जो लगातार लोगों की आइडेंटिटी को इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दे कि हर पल लोगों के मन में एक खौफ हो कि अगर मैं मेरी नागरिकता को साबित नहीं कर सका, मेरा वोटर कार्ड नहीं बन सका, क्या मुझे फॉरेनर करार दे दिया जाएगा, क्या मुझे देश से ही निकाल देंगे। क्योंकि इंडिया में आपको समझना होगा, हमारी पार्टीशन के बाद में, फ्रीडम मूवमेंट के बाद में, आज़ादी के उन अर्ली इयर्स में कोई बहुत अच्छी स्ट्रक्चर प्रोसेसेस तो थी नहीं कि लोगों की बर्थ्स रजिस्टर हो, लोगों की डेट्स सारी जो है सिस्टमैटिक रूप से रजिस्टर हो। इवन 21st सेंचुरी भारत में आज की तारीख में अगर आप टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में जाएं, अभी भी वो आपको पूरी की पूरी प्रक्रिया बहुत प्रॉब्लम से भरी हुई नज़र आएंगी, जहाँ डॉक्यूमेंटेशन की हमारी मैसिव प्रॉब्लम है। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, और इतने ज़्यादा तादाद में लोग हैं। मैं एक लैंड ओनर नहीं हूँ, मेरे नाम से कोई ज़मीन नहीं है, मैंने ज़मीन नहीं खरीदी है। देश के अंदर इतनी ज़्यादा माइग्रेशन है कि लोग कामकाज के लिए, नौकरी के लिए जहाँ जन्मते हैं जिस शहर में, उससे अलग आकर दूसरे शहर में रहते हैं। एड्रेसेस की प्रॉब्लम होती है, आप माइग्रेंट्स के तौर पर रहते हैं, ज़मीन नहीं होता है तो आप लैंड ओनिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते हैं। तो इसीलिए जब इतनी एक बड़े मुल्क में हम एक कॉम्प्लिकेटेड समाज की बात करते हैं जो होमोजेनस नहीं है, ना भाषा में, ना धर्म में, ना जाति में, ना समाज के वर्ग के हिसाब से, और सबसे ज़रूरी बात है ना आर्थिक रूप से, हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में इतनी डिवीजन है। तो ऐसे समाज में जब इस तरह के बयान आते हैं, उथल पुथल की स्थिति ज़रूर बनेगी, खास करके तब जब आपको पता है कि एक सरकार किसी भी बहाने से आपको डिसएनफ्रेंचाइज कर सकती है। और इस डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का डर है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इतने बयान देखने को मिल रहे हैं। एक अमर सिन्हा जो हमारे पूर्व डिप्लोमेट हैं, पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं MEA में, अफगानिस्तान में एम्बेसडर रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने पूछा अ फ्यू इम्प्लीकेशंस, व्हाट हैपेंस टू द मिलियंस ऑफ OCI जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड्स हैं, विच वर इशूड बेस्ड ऑन योर लास्ट इंडियन पासपोर्ट आफ्टर समवन टुक अ फॉरेन पासपोर्ट। कि आपकी विदेशी नागरिकता कहीं की हो सकती है, लेकिन आप उसके बाद जो है लास्ट इंडियन पासपोर्ट के बेसिस पर आप OCI कार्ड लेते हो। हैव इम्प्लीकेशंस फॉर फ्रेश वीज़ा इशू बीन थॉट थ्रू? हाउ विल फॉरेन मिशंस इशू वीज़ास टू पासपोर्ट होल्डर्स? Fees varies by nationality as also numerical quotas such as for H-1B visas or and under newly negotiated mobility agreements for Indian citizens. कई मुल्कों के साथ में, UK के साथ में, यूरोप के बहुत सारे देश हैं, जर्मनी के साथ में आज हम माइग्रेशन मोबिलिटी पैक्ट कर रहे हैं ताकि लीगल तौर पर हमारे देशवासी बाहर जाकर काम कर सके लीगल माइग्रेंट्स के रूप पर। तो उसके लिए क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इस स्टेटमेंट के, ये अमर सिन्हा पूछ रहे हैं। एडमिरल अरुण प्रकाश जो कि पूर्व हमारे नेवी चीफ रहे हैं, उन्होंने कहा कि सच सर्क्यूलर आर्ग्यूमेंट्स एंड आर्बिट्ररी प्रोसेसेस ओनली प्रोवाइड लैटिट्यूड फॉर हरासमेंट। When Election Commission of India sent me a SIR notice, I had Aadhaar, PAN, EPIC and pension order, but neither birth certificate nor certificate of citizenship. पूर्व नेवी चीफ जिनके पास ये बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और एक सिटीजनशिप ऑफ सर्टिफिकेट नहीं है। तो just as I visualized disenfranchisement, someone decided to accept my passport. और आखिरकार जब मुझे लगा था कि SIR में मेरा नाम कट जाएगा, उनको SIR की नोटिस आई थी, तो किसी ने मेरे पासपोर्ट को एज अ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया और मुझे वोटिंग राइट्स मिल गए। मोदी सरकार का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा है तो पासपोर्ट इशू करने से पहले जो सरकार जांच करती है, जो पुलिस वाला घर आता है, वो क्यों आते हैं? और क्या इससे माना जाए कि हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को भी इशू हो सकता है?
मतलब कमाल की बात है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण है क्या? तो फिर उन लोगों का क्या जो पासपोर्ट को लेकर आ रहे हैं प्रूफ करने के लिए अपनी सिटीजनशिप? देखिए, मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ें हैं पहले से, अब सेक्शन 20 जो पासपोर्ट्स एक्ट है 1967 की, उसमें कहा जाता है कि अ पासपोर्ट कैन बी गिवन टू अ नॉन सिटीजन बाय इंडियन गवर्नमेंट इफ इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। कि मतलब ये सही है कि पासपोर्ट्स एक्ट जो 1967 है उसमें कहा गया है कि अगर आप नॉन इंडियन सिटीजन हैं, आपकी एक यूटिलिटी नजर आती है, हम आपको एक पासपोर्ट दे सकते हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तौर पर। कि पासपोर्ट इज एन आइडेंटिटी एंड अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। इंडियन गवर्नमेंट कैन इश्यू पासपोर्ट्स टू नॉन नेशनल्स एज वेल, जो भारतीय नहीं हैं। लेकिन वहीं पर पासपोर्ट एक्ट में अगर आप जाएंगे तो ये भी कहा जाता है, जो पहला ग्राउंड है कि क्यों आपको पासपोर्ट रिफ्यूज किया जा सकता है जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, वो अंडर सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 है ऑफ द पासपोर्ट्स एक्ट 1967, जो कहता है दैट द एप्लीकेंट इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कि अगर एप्लीकेंट याचिकाकर्ता भारत का नागरिक नहीं है तो वो एक ज़मीन बन सकता है आपकी पासपोर्ट की एप्लीकेशन को रद्द करने के लिए। तो इसमें कोई शक नहीं कि काफ़ी कन्फ्यूजन है इन प्रोसेसेस में, ये चली आ रही है और ये इस वक्त और ज़्यादा एम्पलीफाई इसलिए हो गई है क्योंकि डर का माहौल है। और ये डर का माहौल बना है पिछले 12 सालों में एनआरसी की प्रक्रिया से लेकर ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, खासकर जिसने भारतीयों के मन में इस डर को घर कर दिया है कि मेरी नागरिकता कभी भी किसी भी ग्राउंड्स पर ना छीन ली जाए। तो इन्हीं कुछ बातों का निचोड़ आप लोगों तक इस ब्लॉग में पहुंचाना था। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।